किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन चमत्कार भी होगा। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड भूगोल फर्स्ट का जो गेस पेपर है या मॉडल पेपर उसके ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार कहता हूं, मारो उद्देश्य था की सफलता 2023 फर्स्ट पेपर है बीए तृतीय वर्ष का। इस पेपर का नाम होगा प्रादेशिक भूगोल, जो कि रीजनल ज्योग्राफी। आंसू आंख से गिरने न पाए, ना कभी दर्द हो ना कभी चोट आए, हमारे हिस्से में खुशियां ज्यादा तो नहीं, लेकिन जो भी है खुदा करे भगवान करे आपको मिल जाए। आपके पेपर का समय रहेगा 3 घंटे। प्रश्न पत्र होगा 75 अंक का, क्योंकि 75 के 2 पेपर होंगे और 50 का आपका प्रैक्टिकल हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, सदा मुस्कुराते रहो। मेरी तरफ से पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। महत्वपूर्ण प्रश्न 2023। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम किसका गेस पेपर या मॉडल पेपर देख रहे हैं? बीए पार्ट थर्ड का भूगोल का जो प्रथम फर्स्ट पेपर है ना, प्रादेशिक भूगोल, उसके ऊपर चर्चा कर रही हैं। देखो, खंड ए या सेक्शन ए। प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार कहता रहा हूं आपको कि आपके पेपर में 3 सेक्शन होंगे, ए, बी और सी। खंड ए, खंड बे और खंड से, उसी के अनुसार आपको पेपर हल करना है। प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो, सबसे पहले खंड ए या सेक्शन ए में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं छोटे, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे, जिनमें सभी करने हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य, कोई अथवा नहीं, कोई विकल्प नहीं होगा, कोई चॉइस नहीं होगी। 10 के 10 करने होंगे, क्योंकि पिछले वर्ष तो 7 ही करने थे, लेकिन पिछले वर्ष पेपर भी तो 1.5 घंटे का था ना प्यारे विद्यार्थियों, और इस बार कितना है? 3 घंटे का पेपर है। तो इसलिए जिनमें सभी करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। 10 × 2 20 अंक का होगा आपका खंड ए या सेक्शन ए। हम बात करें भूगोल के प्रथम पेपर प्रादेशिक भूगोल की। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब 5 लाइनें आपको उत्तर लिखना होगा। अब देखो, छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं आपके पेपर में। प्यारे विद्यार्थियों, इन्हें तैयार कर लेना। वैसे तो मैं बार बार कहता रहा हूं कि छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस पेपर नहीं बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि छोटे क्वेश्चन तो पेपर सेटर कहीं से भी उठा सकता है, किसी भी शब्द का अभिप्राय पूछ सकता है, कोई उसके उदाहरण पूछ सकता है, कोई विशेषता पूछ सकता है, या उसकी भौगोलिक स्थिति है, या उसका उत्पादन क्षेत्र है, या प्रमुख नदी है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। लेकिन मैंने मेरे अनुभव के आधार पे और जो भूगोल के एक्सपर्ट व्याख्यात है उनसे भी सलाह मशुरा करके और मैंने ये छोटे 20 क्वेश्चन बनाए हैं। क्या बता खुदा न खास्ता आपके पेपर में इनमें से बहुत से क्वेश्चन मिल जाएं। और ये माँ सरस्वती से दुआ भी करता हूं कि इनमें से ज्यादा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले। तो इसलिए इन छोटे क्वेश्चनों को तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे आपके पास अच्छे टीचर के नोट्स होंगे, या फिर आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, पासबुक हो सकती है, या फिर आपके पास 1 वीक सीरीज तो जरूर ही होगी, तो उसके अंदर ये चिन्ह लगा करके और आप इनके उत्तर तैयार कर लेना। तो देखो, छोटे क्वेश्चन टॉप मोस्ट कौन से बन सकते हैं। पेपर में 10 आएंगे, सभी करने होंगे। देखो, पहला, प्रियरी घास मैदान प्रदेश, इसका महत्व पूछा जा सकता है, या फिर भौगोलिक प्रदेश की परिभाषा पूछी जा सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 2, विश्व के कोई 4 प्राकृतिक प्रदेश
के नाम पूछ सकता है। मंचूरिया प्रदेश के बारे में भी क्वेश्चन बना सकता है छोटा। उसके बाद में नंबर 3, भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी व कपास की पेटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अति महत्वपूर्ण है, वेरी 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 मोस्ट है, इसे तो तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 5, चीन के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताइए। नंबर 6, चीन के 4 प्रमुख लौह इस्पात या खनिज उत्पादक केंद्रों के नाम बताइए। नंबर 7, चीन की प्रमुख नदियों के नाम लिखिए, क्योंकि पिछली बार संयुक्त राज्य अमेरिका की नदियों के नाम पूछे गए थे, इस बार हो सकता है चीन की पूछी जा सकती है नदियां। नंबर 8, ब्राजील के भौतिक प्रदेश बताइए। नंबर 9, ब्राजील में गन्ना या कॉफी उत्पादन की भौगोलिक दशाएं बताइए। कॉफी तो जरूर तैयार कर लेना। नंबर 10, श्रीलंका का चाय उद्योग बताइए संक्षेप में। तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो आगे नंबर 11, कर्मोपय लक्षी प्रदेश के बारे में पूछा जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। नंबर 12, सोसी या सासी कोयला क्षेत्र के बारे में बताइए। नंबर 13, पैटागोनिया का पठार या फिर ब्राजील का पठार बताइए। नंबर 14, बांग्लादेश के प्रमुख उद्योगों के नाम बताइए। नंबर 15, श्रीलंका से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पाद बताइए। नंबर 16, बांग्लादेश के चावल उत्पादक क्षेत्र बताइए। नंबर 17, जो कि दक्षिणी अफ्रीका का वर्ल्ड प्रदेश बताइए। 18, नेपाल का तराई प्रदेश के बारे में या फिर नेपाल का पर्यटन उद्योग का आर्थिक महत्व बताइए। बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना। 19 नंबर, अमेरिका की गेहूं पेटी या कृषि पेटी, गेहूं पेटी वो अति महत्वपूर्ण है, इसे जरूर तैयार करना। 20 नंबर है उच्च भूमि जलवायु प्रदेश। तो ये 20 छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो आप तैयार करोगे। हो सकता है इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिल जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से तैयार करना है। ये खंड ए या सेक्शन ए के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं प्यारे विद्यार्थियों जो आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में देखो आगे खंड बे या सेक्शन बी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन। खंड बे सेक्शन बी, पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 5। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न में विकल्प का चयन कीजिए। कहने का मतलब 5 उनके अथवा होंगे, विकल्प होंगे और लगा हुआ होगा। आपको प्रत्येक में से एक को चुनते हुए कितने करने होंगे? 5 करने होंगे। प्रत्येक 5 अंक का है प्यारे विद्यार्थियों। उत्तर 200 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। 5 × 5 25 अंक का होगा आपका खंड बे सेक्शन बी, जिसमें 5 प्रश्न होंगे और 5 ही करने हैं, लेकिन उसमें विकल्प चॉइस होगी अथवा लगा हुआ होगा। एक का चयन करते हुए कुल 5 क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से तैयार कर लेना इस पेपर को। देखो इसके टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं खंड बी के, और वैसे ध्यान रखना खंड बे या सेक्शन बी के मोस्ट क्वेश्चन खंड से या सेक्शन सी में भी आ सकते हैं और सी वाले बी में भी आ सकते हैं। बस आपको लिखते समय उत्तर की शब्द सीमा ध्यान में रखनी है कि अगर सेक्शन बी में है तो 200 शब्दों में, और अगर सेक्शन सी में है तो 500 शब्दों में ही उत्तर बताना है। देखो नंबर 1, विश्व के मानसून प्रदेश की प्राकृतिक दशाओं की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट है, या फिर इसकी जगह बनाया जा सकता है विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटिए। बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। अगर पेपर बनाने वाला सिलेक्टेड टॉप मोस्ट क्वेश्चन बनाता है तो पूरी उम्मीद है इनमें से ही पेपर बनाएगा। नंबर 2, विश्व के गर्म मरुस्थलीय प्रदेशों का भौगोलिक विवरण कीजिए।
नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। वैसे अलग अलग भी आ सकता है, सूती वस्त्र उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग, और चाहे तो दोनों को मिला करके भी इन्हें तैयार कर लेना। बढ़िया क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग तो जरूर आएगा आपके पेपर में। नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। नंबर 5, चीन की प्रमुख कृषि फसलों व कृषि प्रदेशों का वर्णन कीजिए। नंबर 6, चीन के खनिज संसाधनों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, या फिर इसकी जगह बना सकते हैं चीन में ऊर्जा संसाधन पर टिप्पणी लिखिए। केवल ऊर्जा संसाधन पूछ सकते हैं या फिर खनिज संसाधनों के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी पूछ सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना। उसके बाद में नंबर 7, ब्राजील के भौगोलिक प्रदेशों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ब्राजील का क्वेश्चन जरूर आएगा भौगोलिक प्रदेशों को लेकर के। उसके बाद में नंबर 8, दक्षिणी अफ्रीका में कृषि एवं प्रमुख फसलों का वर्णन कीजिए, या फिर प्रमुख आर्थिक क्रियाओं की विवेचना कीजिए। दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर छपेगा, तैयार कर लेना। उसके बाद में नंबर 9, श्रीलंका में चाय की कृषि पर एक भौगोलिक लेख लिखिए, या फिर श्रीलंका की जलवायु दशाओं की विवेचना पूछी जा सकती है। नंबर 10, बांग्लादेश के औद्योगिक पिछड़ेपन के कारक बताइए, या फिर नेपाल वाले में से बना सकते हैं कि नेपाल के प्रमुख आर्थिक संसाधनों का वर्णन कीजिए। ये 10 टॉप मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, और 10 ही आएंगे आपके सेक्शन बी में, और आपको करने होंगे 5 चॉइस करते हुए, अथवा या और लगा हुआ होगा उनमें से एक एक चुनते हुए आपको कितने करने हैं, 5 ही करने हैं प्यारे विद्यार्थियों सेक्शन बी में। उसके आगे देखो सेक्शन सी, टॉप मोस्ट तो यही है, निबंधात्मक क्वेश्चन। इन्हें तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। देखो खंड से सेक्शन सी, पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे, जिनमें से कोई 3 प्रश्न करने हैं, जबकि पिछले वर्ष तो एक ही करना होता था, लेकिन इस बार पेपर 3 घंटे का होने के कारण आपको पूरा पेपर करना होगा। और पूरे पेपर का मतलब है सेक्शन सी में 3 प्रश्न आपको हल करने होंगे। प्रत्येक 10 अंक का है, याद रखना। 10 × 3 = 30 अंक का होगा सेक्शन सी आपका। उत्तर 500 शब्दों से अधिक शब्दों में नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब निबंधात्मक है, 5 पेज तो लाडी भरना ही पड़ेगा थाने, ठीक है ना। तो इसलिए 500 शब्दों में तैयार कर लेना। ये देखो टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो मैंने बनाई है भूगोल के व्याख्याता से संपर्क करके, और उन्होंने बताया कि इस बार ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण बन सकते हैं। आप बता सकते हो अपने प्यारे विद्यार्थियों को कि ये तैयार कर ले वो। उसके बाद देखो नंबर 1, विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटिए, उनमें से किन्हीं 2 का विस्तार से विवरण दीजिए, या फिर भौगोलिक प्रदेशों के निर्धारक के कारकों का वर्णन कीजिए। ये दोनों ही क्वेश्चन बढ़िया, एक आपको पेपर में जरूर मिलेगा, आप तैयार कर लेना। आप ये मत सोचना कि सर ने तो ज्यादा बता दिए, ना जी ना, ज्यादा नहीं है। आप इनको प्रारंभ जो क्रम से है ना, शुरू में जो बताए ना, उनको तो जरूर तैयार कर लेना। या लगा के जो बाद में कुछ क्वेश्चन लिखे ना, अगर उनको नहीं भी करो तो कोई बात नहीं है, समय हो तो इनको भी तैयार कर लेना। प्रश्न क्रम से मोस्ट है प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन करो या खनिज संसाधनों पर विस्तृत निबंध लिखिए। औद्योगिक प्रदेशों वाला क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे तो जरूर तैयार करना। उसके बाद में नंबर 3, उपयुक्त मानचित्रों की सहायता से चीन के
भौतिक प्रदेशों का विस्तार से वर्णन कीजिए। चीन के भौतिक प्रदेश तैयार कर लेना और मानचित्रों की सहायता से मानचित्र भी बनाने होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस ज्योग्राफी के पेपर में अगर मानचित्र के द्वारा प्रश्न को हल करते हो तो आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आने की संभावना होगी। इसलिए मानचित्रों की तो सहायता जरूर लेनी है आपको। नंबर 4, ब्राजील के खनिज और ऊर्जा संसाधन पर विस्तृत लेख लिखिए। या फिर ब्राजील में ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्या कि ब्राजील में रोपण कृषि पर एक लेख लिखिए। रोपण कृषि होती है ना वहां पे, उसको लेकर के लेख भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में नंबर 5, बांग्लादेश की प्रमुख कृषि फसलों एवं कृषि आधारित उद्योगों पर भौगोलिक लेख लिखिए। हालांकि बांग्लादेश का ही बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना है। हो सका तो श्रीलंका वाला भी पूछा जा सकता है। श्रीलंका का जलवायु दशा कह दो, श्रीलंका का अपवाह तंत्र कह दो। अपवाह तंत्र में चीन वाला भी महत्वपूर्ण है इस बार, क्यों पिछली बार संयुक्त राज्य अमेरिका का आया है, तो इस बार आप चीन का अपवाह तंत्र, प्रमुख नदियां तैयार कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, जो कि खनिज संसाधन को लेकर के कई बार पेपर सेटर डायरेक्ट क्वेश्चन बना देता है और कई बार हो सकता है उसमें से कुछ को लेकर के भी बना सकता है। इस बात को लेकर के, इस तरीके से औद्योगिक क्षेत्रों को लेकर के, तो उसको आपको तैयार करना है। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये 5 क्वेश्चन तैयार कर लेना, आपको 3 करने हैं। उम्मीद करूंगा पांचों आ जाए आपके पेपर में। 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3 तो जरूर मिलेंगे इनमें से, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। तो इसलिए इनको तो तैयार कर लेना, आपको 3 ही करने हैं, तो अपना गेस पेपर 100% आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। नोट, कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस या मॉडल पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, ये मान के मत चलना कि यही पेपर है, नहीं, ये तो अनुमान है, गेस पेपर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में मिल सकते हैं, तो इसलिए इन्हें आप अपने अध्ययन सामग्री में चिन्ह लगा करके इनके उत्तर तैयार कर लेना अच्छी तरीके से, जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों प्रादेशिक भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी का गेस पेपर या मॉडल पेपर। और अंत में यही कहूंगा, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि आप देखोगे भारत का भूगोल, जो कि बीए पार्ट 3 का सेकंड पेपर है ज्योग्राफी का, उसका गेस पेपर लेकर के। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए अपने लिए और अपनों के लिए प्यारे विद्यार्थियों। और अंत में मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाए और अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके आए। प्यारे विद्यार्थियों, सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना। ज्योग्राफी के पेपर में कुछ आंकड़े, ये मानो मानचित्र या कुछ सारनियां जो बनानी है ना, वो अच्छी तरीके से काले पेन से बनाना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नंबर आपके आ सके। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।